Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today I'm going to discuss about one more company. The name is Excite Industries, and here I'm going to cover all the fundamental technicals and the overview of the company. So first of all, Excite has been one of the India's most reliable brands. Company designs, manufactures, and markets and sells lead acid storage battery allied products in India and internationally. It operates into two segments, automotive and industrials. Its products are used in power, solar, railway, telecom, UPS projects, tractions and other industry. Basically ये इंडिया की नंबर वन इन्वर्टर बैटरी की कैटेगरी में आती है, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही रीचेबल है। सो न्यूज़ जो थी 15th ऑफ अप्रैल को बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी स्टॉक्स रिलेटेड। इफ एनी बडी हैव मिस दिस न्यूज़ सो आई एम जस्ट शेयरिंग हियर द एक्साइड इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट एडिशनल 39.99 करोड़ इन द सब्सिडरी एक्साइड लिकलेंज एनर्जी। बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने 40 करोड़ के आसपास का अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में एक्साइड लिकलेंज एनर्जी में इन्वेस्ट किया है। और बेसिकली ये जो एक्साइड लिकलेंज है ये लिथियम आयन बैटरी जो है वो मैन्युफैक्चर्स करती है, वहाँ पर आगे फर्दर वर्क करेगी। जैसे कि हमको पता है वी ऑल नोज दैट कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो सेगमेंट में जिस तरह से फोकस में है फ्यूचर के, इस तरह की व्हीकल्स पे जो मेन जो चीज़ यूज़ होती है वो लिथियम आयन बैटरीज ही हैं। तो एक स्टेप इन्होंने फर्दर उस कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ये बैटरी प्रोड्यूस करने में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। So with the investment, the equity shareholding of the Exide Industries in the joint venture Exide Liquid Energy increase हुई है by 2.56% to 80 now जो हो गई है वो 82.71% जो कि from 80.15% थी of the total paid up shares and the capital held earlier. सो बहुत ही अच्छा है इनका राइट नाउ। तो वर्किंग प्रोफाइल और फ्यूचर व्यू भी अगर देखें तो बहुत अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटली बहुत साउंड कर रही है कंपनी। सो ईपीएस स्ट्रेंथ जो है वो इसकी गुड है और प्राइस स्ट्रेंथ जो है वो इसकी पुअर है। बायर डिमांड इज फेयर, सी प्लस एंड ग्रुप रैंक इज फेयर। नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं यहाँ पर आपके साथ में इस कंपनी का पूरा डिटेल ओवरव्यू शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ हैव अ लुक। एक्साइड इंडस्ट्रीज बिलोंग टू द इंडस्ट्रीज ऑफ ऑटो एंड बैटरी कंपनीज। टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 9,856.66 करोड़ का है। इक्विटी कैपिटल्स इन आर एस 85 करोड़ के आसपास है, 85 करोड़ सी। एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 14,743.25 करोड़। सेल्स जो है वो 9,159.09 करोड़ की है। शेयर इन फ्लोट्स जो है वो 45.90 करोड़ के। नंबर ऑफ फंड्स जो है वो 274 है। शेयर हेल्ड बाय द फंड जो है वो थोड़े से नेगेटिव है यहाँ पे 31.04 करोड़। सो लॉन्ग टर्म डेट पर इक्विटी का डेटा यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, बट बहुत ही लो डेप्थ कंपनी है ये। कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है। ये यहाँ पे मैं कुछ पॉजिटिव थिंग्स जो है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 13%, अर्निंग स्टेबिलिटी इज 13, ईपीएस ग्रोथ रेट इज 3%, ग्रुप रैंक इज 45 आउट ऑफ 197। एंड नाउ आप ईपीएस स्ट्रेंथ यहाँ पर देख सकते हैं, जो 80 है वो इंडिकेट करती है ग्रेट ईयरली एंड द रीसेंट पीरियड ऑफ अर्निंग ग्रोथ, जो बहुत अच्छा है इसका। और यहाँ पे 4-5 ईयर्स का जो अगर आप नोटिस करेंगे टिल 17 से 2020 तो इंक्रीजिंग मैनर में ही है इनका ईपीएस। और बस माइट भी जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे 2019 से थोड़ा सा करेक्शन स्लाइटली कम दिख रहा है। 9.93 था जो 2020 में 9.7 बने, तो बहुत स्लाइट ही मतलब डाउन हुआ है। बट ओवरऑल अगर देखें तो ग्रोइंग फेज में ही है कंपनीज की ईपीएस अर्निंग। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे ये इसका ओनरशिप पैटर्न है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 45.99% के है, पास में है। और लास्ट 4 क्वार्टर से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कांस्टेंट ही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो थोड़ी सी स्लाइटली जो है वो इसमें डिक्रीज हुई है, रिसेंटली 10.78% है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी इसमें होल्डिंग डिक्रीज की है, 12.51% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर अपनी इन मतलब होल्डिंग को इंक्रीज किया है। में करंटली 11.95% है, ऑलमोस्ट 12% के अराउंड है, जो कि पहले 10.39% थी।
तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक जो है वो भी स्लाइटली से डिक्रीज हुए हैं, यहाँ पे 0.02% है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं 11.39%। तो बोथ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ही अच्छी तरह से इसमें इंक्रीज हुए हैं। नाउ मूविंग फर्दर, कुछ टॉप इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें से आप LIC लाइफ इंश्योरेंस 5.89%, ICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, HDFC ट्रस्टी कंपनी 2.45%। सो प्लीज़ आप एक बार दोबारा से जब भी आप इस ओवरव्यू करें इस को, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा कितने सारे अच्छे इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वॉल्व हैं। नाउ ये थोड़ा सा समरी अप कर रही हूँ मैं यहाँ पे। EPS स्ट्रेंथ जो है वो 80 है, जो इंडिकेट करती है ग्रेट ईयरली एंड रिसेंट पीरियड अर्निंग ग्रोथ। बायर डिमांड जो है वो इसकी फेयर है, ग्रुप रैंक भी अच्छी है। मोर देन 7 बिग इन्वेस्टर्स एंड सुपरस्टार्स होल्डिंग this year. Company with a low debt. FII increased the holding from 10.39% to 11.95% in March. Early quarterly earning जो है बहुत अच्छी है इसकी, pays a high and reliable dividend, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी विद अ जीरो प्रमोटर होल्डिंग। सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो इसमें पॉजिटिव शो कर रही है कि फंडामेंटली कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है। नाउ मूविंग फर्दर, कुछ और फंडामेंटल चेकलिस्ट जो बहुत ही बेसिक चेकलिस्ट है विच वी हैव टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। सो दिस इज अ टिकटेड प्लेटफॉर्म, और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 5 इंट्रिंसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है। आउट ऑफ द 5 पैरामीटर्स में से सिर्फ एक पैरामीटर जो है इंट्रिंसिक वैल्यू का जो डेटा है वो यहाँ पर रेड हो रखा है। रिटर्न वर्सेस FD, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, ऑल द 4 पैरामीटर्स आर ग्रीन। और ये जो राइट नाउ जो स्टॉक है वो 18% अंडर वैल्यूड है, अगर अपनी मतलब कंपेयर करा जाए इसकी रिसेंट प्राइस से। अगर इसका करंट प्राइस 173.40 रुपीज़ है, बट इसका फेयर प्राइस जो निकलता है वो 211 रुपीज़ के आसपास है। 18% ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। बहुत अच्छे अच्छे जो उसके पेयर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। आमरा राजा बैटरी, एवरेडी इंडस्ट्रीज। आमरा राजा तो बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करा, बहुत अच्छा मतलब है, लेकिन वर्किंग प्रोफाइल तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और माइट भी जिस तरह से ये कंपनी है बहुत मतलब अफोर्डेबल रेंज में और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं इसके प्राइस में भी इम्पेक्ट करेगा। और बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं इसको रिकमेंड कर रहे हैं, उसमें मतलब आप पोर्टफोलियो स्टॉक में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 70% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड द इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, और 20 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर कर रखा है। तो बहुत मतलब पॉजिटिव है ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर इसका कुछ टेक्निकल्स कवर कर रही हूँ, आप प्लीज़ हैव अ लुक। दिस इज़ अ 1 डे चार्ट ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज। और ये जो राइट नाउ इसके सिलेक्ट करने का रीज़न भी यही था कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल 26 नवंबर को बनी थी 2020 में, सेम पोजीशन पर अभी स्टॉक अवेलेबल है 20 अप्रैल को। और बहुत अच्छा खासा करेक्शन इसने दिया है। जब इसने अपना हाई लगा है 9th ऑफ फरवरी को 219 रुपीज़ के आसपास का, सो वहाँ से बहुत अच्छा करेक्शन दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के मतलब ये इसका डिमांड जोन है। माइट भी पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट अच्छा रहा, इफ़ एवरीथिंग गो स्मूथली, तो यहाँ से ये बाउंस बैक भी कर सकती है। बट बहुत ज़्यादा मार्केट डिपेंडेंट होते हैं ये स्टॉक्स, कोई भी हो। अगर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से कि और थोड़ा सा ये करेक्ट हो स्टॉक। बट ये रिसाइलेंट स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी बहुत क्विक देते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं तो यू हैव टू कीप एक्यूमुलेटिंग, मतलब बिकॉज ये बहुत अच्छी रिकवरी देते हैं। सो स्टॉकिस्टिक्स तो जो है वो अभी नेगेटिव शो कर रहा है कि यहाँ पे करेक्शन दे सकता है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो इसका यहाँ पर है, वो 155 के आसपास है। सो अगर आप इस पॉइंट पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो वन एट द टाइम में प्लीज़ किसी भी स्टॉक में अपना फुल कैपिटल मत इन्वेस्ट कीजिए, और टू द सेल्फ एनालिसिस।
बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक आपको खुद भी एक बार डिटेल एनालिसिस करनी चाहिए, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी जगह, मतलब माइंड में कोई इस तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। और ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। मार्केट में करेक्शन आता है, उसके वजह से करेक्शन देती है, तो ये तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो थोड़ा सा इसमें अमाउंट डालिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है इसके रिटर्न परसेंटेज की। सो प्लीज़ इस तरह के स्टॉक अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।